जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 69वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहों का पाठ करते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट निकाल कर 3 दोहों का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पहले हम सभी देव देवताओं का भी आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो आह्वान करते हैं सभी देव देवताओं का, गुरुजनों का। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता। आपको प्रणाम है श्री शिव शंभु, जिन्होंने प्रथम बार श्री रामचरितमानस पार्वती माता को सुनाई और श्री राम नाम की रचना की। अन्य सभी गुरुजनों की, महर्षि वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, जय सरस्वती माता, श्री गणेशाय नमो नमः और अन्य सभी देव देवताओं का आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज की कथा। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजरी बिहारी। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूँ दिशि सीता, कहें गए नृप किशोर मनु चिंता। जहें बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहें बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छोने की सी आँख वाली सीता जी के जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनू निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकनी ह्यूं परिहरि निमेषें। अधिक सनेदे भय भोरी, शरद शशि जनु चित चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग राम ही उरे आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सके ही कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगीं। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते प्रगट भेते ही अवसर दो भाई, निक से जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजरी बिहारी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो 2 निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा कर निकले हों।
शोभा सिंह बिसुबग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक सिर में बिंदु सुहाए, सिरवन सुभग भूषण छवि छाए, विकट भ्रकुटी कच घूगर बारे, नभ सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी बोहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारू चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेते मनु मोला, मुख छवि कही न जाई मोही पाही, जो बिलो की बहू काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणि माल कंबू कल कीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्ष तल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटी पट पीत धर सुषमाशील निधान, देखी भानु कुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवहु सदशरथ हजारे बिहारी। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण और श्री रामचंद्र जी को देख कर सखियाँ अपने आप को भूल गईं। धरी धीरे जो एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी का ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दौड़हु सिंह निहारे। न किसक देखी राम के शोभा, सुमेरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिका तक श्री राम जी की शोभा देख कर और फिर पिता का प्राण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन ने लखी जब सीता, भयउ गहरु सब कहीं सभीता। पुनिया ऊब एही बेरियां काली, अस कही मन भी हसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परबस प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगीं, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयउ विलम्बो मातु भय मानी। धरी बड़े धीर रामो और आने, फिरी अपन पऊ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जान कर लौट चलीं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद। देखने में से बरग बिहगे तरु फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न तोरी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। सभी देवी देवताओं का जय श्री शंभु, जय पार्वती माता, सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः। सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।